फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय मेसलर एंड टार। ओके, तो अगर आपने थंबनेल या फिर टाइटल में देखा होगा तो हम देखेंगे कि ये बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है कि नहीं। ओके, और साथ ही साथ देखेंगे कि इसमें कौन से चैप्टर आपको नेट गेट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करनी चाहिए। ओके, तो लेट्स सी क्या है इसका कंटेंट और इसका प्रेजेंटेशन टाइप। अगर मैं प्रेजेंटेशन वाइज इसको बोलूँ, इट इज़ अ गुड रिप्रेजेंटेशन। मीन्स प्रेजेंटेशन अच्छे से डायग्राम और जो भी कंटेंट को प्रेजेंट किया गया है वो अच्छे से डायग्रामेटिकली सिस्टमेटिकली प्रेजेंट किया गया है। इट इज़ अ गुड मीन्स किस तरह से फॉन्ट यूज़ किया गया, किस तरह से मीन्स कंटेंट को प्रेजेंट किया गया, किस तरह से डायग्राम यूज़ किए गए, स्ट्रक्चर यूज़ किए गए, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ओके, प्लस पॉइंट इसमें 3D स्ट्रक्चर्स मिलेंगे आपको, तो एक इसका अच्छा पॉइंट है, एक प्लस पॉइंट है। देन अगर मैं कंटेंट की बात करूँ, कंटेंट इज़ अ वेरी गुड। ओके, एग्जाम्पल अच्छे हैं इसमें। ओके, वेरी गुड कंटेंट। ओके, दोनों एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मीन्स नेट और गेट के लिए। ओके, फॉर नेट एंड गेट और फॉर योर थ्योरी एग्ज़ाम। और अगर आपको सिर्फ पढ़ना है टू गेट नॉलेज, अगर आप सिर्फ इंटरेस्टेड हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टू गेट नॉलेज, तो तीनों के लिए मैं अच्छी बुक बोलूँगा। वेरी गुड है, कंटेंट अच्छा है इसका। ओके, अगर लैंग्वेज की बात करूँ, गुड लैंग्वेज। ओके, बहुत कम बुक्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत कम बुक होती है जिसकी लैंग्वेज अगर आप कंपेयर करें वेरी सिमिलर या नियर बाय कंपेयर टू योर इंडियन ऑथर लैंग्वेज। ओके, जनरली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दूसरी बुक्स देखें, अगर हाउस क्राफ्ट देखे, यू हैव हाउस क्राफ्ट। ओके, हाउस क्राफ्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, या फिर हुई है। ओके, तो इनकी लैंग्वेज को अगर कंपेयर करें इस बुक की लैंग्वेज से, सो इट इज़ अ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एज कंपेयर टू दिस टू बुक्स। ओके, अगर आप अटकिंस की बात करें तो अटकिंस की भी लैंग्वेज इसकी कंपेरेटिवली हो सकती है मेसलर एंड टार के। थोड़ी इन हाउसक्राफ्ट और हुई की जो बुक की लैंग्वेज है थोड़ी टफर लैंग्वेज है एज़ कम्पेयर टू दिस टू बुक। तो मेसलर एंड टार की अगर लैंग्वेज की बात करूँ तो ईजी टू अंडरस्टैंड इंडियंस, अगर इंडियन स्टूडेंट्स है जैसे जिसका इंग्लिश बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं, फिर भी वो अंडरस्टैंडेबल उनको कॉन्सेप्ट समझ आता है थोड़ी थोड़ी ईजी लैंग्वेज से, तो आप समझ सकते हो। तो लैंग्वेज अच्छी है, प्रेजेंटेशन भी अच्छा है। मुझे खास तरह के 3D मॉडल इसमें पसंद आए, तो इट इज़ वेरी प्लीजिंग टू रीड और आप बोर नहीं होते जनरली। ओके, बिकॉज जो कंटेंट इस तरह से जो लैंग्वेज और जो कंटेंट प्रेजेंट किया गया है, मीन्स क्वेश्चन और टाइप से, जैसे अगर ऑथर को कोई पॉइंट आप ऑथर को अगर कोई पॉइंट आपसे मीन्स डिस्कस करना है या फिर आपसे कुछ प्रेजेंट करना है आपके सामने, तो प्रॉपरली आपके सामने कंटेंट टाइप में प्रेजेंट किया गया है, कन्विंस किया गया है कि इस तरह यहाँ पे ये पॉइंट होंगे, या यहाँ पे ये इफेक्ट होगा, या यहाँ पे ये फिनोमिना होगा, यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस रखे गए हैं तो इसके बारे में भी प्रॉपरली बताया गया है। ओके, तो आप बोर नहीं होते। जनरली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं कि बहुत डेटाबेस है, डेटा के ऊपर रिलाय है, लेकिन वो डेटा पढ़ते हो आप बोर नहीं होना चाहते, बिकॉज डेटा है तो उसमें कभी कभी लॉजिक ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, कॉन्सेप्ट ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, बोर होते। तो जनरली इसकी लैंग्वेज की वजह से जो कंटेंट है पढ़ना, ओके, वो इजी बन जाता है, वो आप बोर नहीं होगे। ओके, तो जनरली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक्स तो कभी कभी मैं भी पढ़ता हूँ, मुझे भी कुछ कुछ बुक्स जनरली मैं रिफ़र करता हूँ मेसलर एंड टार ओवर हाउई। ओके, जनरली इसको मैं शॉर्ट में एमटी बोलूँगा, मेसलर एंड टार, बिकॉज ऑफ लैंग्वेज और किस तरह से टॉपिक को लिंक किया गया है एक विद इन द वन चैप्टर। ओके, ऐसे अब्रप्टली कोई टॉपिक नहीं उठाया गया है। ओके, फ्लो में एक लगता है कि आप पढ़ रहे हो और समझ रहे हो कोई कोई चैप्टर किस तरह एक चैप्टर में। ओके, तो प्रेजेंटेशन वाइज, लैंग्वेज वाइज, कंटेंट, अगर आप बुक पढ़ रहे हो एज अ टू गेट नॉलेज, अगर आप बुक रीडर हो, ओके, आपको साइंस पसंद है पढ़ना, तो इट इज़ वेरी गुड फॉर अंडरस्टैंडिंग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिक्स है आपका 11-12 का भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बीएससी लेवल का भी है, और मोस्ट ऑफ टॉपिक आपके एमएससी बेस्ड टॉपिक है। ओके, वो विद इन द चैप्टर से आपको पता चल जाएंगे। ओके, ओके, तो ओवरऑल इज़ अ वेरी गुड बुक। ओके, वेरी गुड बुक है फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओवरऑल मैं बोल रहा हूँ। ओके, अभी हम देखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से चैप्टर आपके नेट के लिए इंपॉर्टेंट है, गेट के लिए इंपॉर्टेंट है। और सिंस ये बुक में जैम लेवल के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा, सिंस इसमें कुछ टॉपिक्स मोस्ट ऑफ जो चैप्टर्स के अंदर ही आपको हायर लेवल के एडवांस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक मिलते हैं, तो आईआईटी जैम वालों के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा बुक। ओके, आप तभी इंडियन ऑथर्स की बुक पढ़िए। ओके, यू हैव अजय कुमार है, देन पुरी शर्मा कालिया है, वो आप वो बुक पढ़ सकते हैं अगर आप आईआईटी जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो। ओके,
तो ये बुक स्पेशली मैं बोलूँगा, अगर आप ड्यूरिंग एमएससी पढ़ रहे हो, अगर एमएससी के बाद आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है तो यू कैन रिफर दिस बुक। ओके, तो लेट्स सी कौन से चैप्टर्स आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, साथ ही साथ बताऊंगा कि कौन से चैप्टर्स अगर आप बुक रीडर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो तो कौन से चैप्टर आपको ज़्यादा एम्फोसाइज करने हैं थ्योरी या फिर नॉलेज के लिए। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताया गया है, क्या हिस्ट्री ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में, तो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो आप फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हो 11-12 में ये चैप्टर आता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन एटम्स, स्क्रॉडिंजर इक्वेशन, ये सब है बेसिक से। थोड़ा पीरियोडिक टेबल के बारे में बात किया गया है। ओके, अगर आपको ये चैप्टर से नेट के लिए पढ़ना है तो वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम। अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री की बुक पूरी शर्मा पठाने से पढ़ना है तो एटॉमिक स्ट्रक्चर वहाँ से पढ़ सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैं स्टार लगा देता हूँ। नेट और गेट के लिए अगर आपको पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर, यू कैन रिफर दिस चैप्टर। ओके, यहाँ पे स्पेशली आपको जो बोर्स आइटम है इसके बारे में, बोर्स रेडियस के ऊपर, बोर्स इक्वेशन के बारे में, आपको शील्डिंग क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल, आयनाइजेशन, पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस किया गया है। ओके, तो आपके ऊपर ये ऑप्शनल है चैप्टर। ओके, दिस इज अ चैप्टर जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें उनके लिए चैप्टर ऑप्शनल है। आप फिजिकल केमिस्ट्री में चैप्टर पढ़ते हो तो आपके ऊपर है आपको कौन सी बुक का लैंग्वेज आप पसंद आता है। ओके, अगर आपको फिजिकल नहीं पढ़ना है लेकिन आपको ये टॉपिक पढ़ना है, ओके, तो यू कैन रिफर द चैप्टर। नेक्स्ट है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरी। तो ये नेट और गेट के लिए इंपॉर्टेंट है, सिंस केमिकल बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है नेट और गेट के लिए। ओके, तो ये चैप्टर इसमें आपका मेन इंपॉर्टेंट है वी एस पेयर थ्योरी, फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, मॉलिक्यूलर पोलैरिटी इतनी, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट है इसमें, तो ये पॉइंट आप देख सकते हो। और साथ ही साथ अच्छी लैंग्वेज है इसमें, किस तरह से बॉन्डिंग एक्सप्लेन की गई है। तो वी एस पेयर थ्योरी में आपको इसमें स्टेरिक नंबर की वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर 3, 4, 5 से जो लोन पे रिपल्शन, बॉन्ड पे रिपल्शन को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ओके, तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपके नेट और गेट के लिए। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है नेट और गेट के लिए सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी, सिंस इस चैप्टर के ऊपर जो क्वेश्चंस बेस होते हैं वो जनरली फिजिकल केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं, बट फिर भी आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिमेट्री और ग्रुप थ्योरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये चैप्टर के ऊपर आपको मिलेगा एक चार्ट है इस चैप्टर में, कैसे हाउ टू आइडेंटिफाई पॉइंट ग्रुप्स। ओके, तो एक चार्ट बनाए किस तरह से आप इस चैप्टर एक मॉलिक्यूल में से पॉइंट ग्रुप को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो वो आप ज़रूर पढ़िए चैप्टर में से। हाईली रिकमेंड दिस चैप्टर, सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको सिमेट्री बताया गया है, देन इसके बाद आपका ग्रुप्स के बारे में है, ग्रुप थ्योरी के बारे में। ओके, मॉलिक्यूलर यहाँ पे थोड़ा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में डिस्कस किया गया है। ओके, मैट्रिसेस कैसे बनते हैं, कैसे आपका जीओटी थ्योरम आता है इसमें, तो हाईली रिकमेंड दिस चैप्टर टू रीड। ओके, बहुत अच्छा चैप्टर है दोनों रीडर्स के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नॉर्मल अगर आप सिर्फ बुक पढ़ रहे हो उसके लिए भी। नेक्स्ट है चैप्टर आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यूजिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मीन्स एमओटी के बारे में बात की गई। तो एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हाँ अगर आप एमएससी में हो, अगर आपकी थ्योरी एग्जाम है, ओके, थ्योरी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है चैप्टर, बिकॉज इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। और जनरली यहाँ पे स्पेशली जब इस केस में यूज़ करते हो, यहाँ पे एक पॉइंट है कि यहाँ पे जो यूज़ करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यूजिंग ग्रुप थ्योरी। ओके, ग्रुप थ्योरी से जनरली आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छी बात है इस चैप्टर की कि यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लूँ, वाटर का अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है तो जनरली हम बोलते हैं T2G ऑर्बिटल, EG ऑर्बिटल, जो डी के केस में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं, या फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में B1G, B2G, A1G, A2G सब ऑर्बिटल्स आते हैं, नाम कहाँ से आते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने अच्छा अप्रोच यूज़ किया जो मुझे पसंद है कि ग्रुप थ्योरी के हिसाब से उन्होंने जनरली पहले ग्रुप कैरेक्टर टेबल बनाया, कैरेक्टर टेबल के बेस के ऊपर उन्होंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल असाइन किया और बताया कि किस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंस्ट्रक्ट होता है। जनरली अगर एमओटी पढ़ते हो किसी कंपाउंड का, डायरेक्टली आपको एमओटी दिया जाता है, इसके साथ इसकी सिमेट्री और डायरेक्ट बात खत्म, आपका डायग्राम आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है। लेकिन उन्होंने प्रॉपरली इस चैप्टर में, ये चैप्टर स्पेशली अगर आपको एमओटी में इंटरेस्ट है, यू हैव टू रीड द चैप्टर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे कंस्ट्रक्ट होते हैं। तो यहाँ पे एस के ऑर्बिटल बताए, पी के ऑर्बिटल, डी के ऑर्बिटल कैसे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं ग्रुप थ्योरी के हिसाब से। पहले अगर मॉलिक्यूलर अगर कंपाउंड्स की बात करते हैं तो यहाँ पे ग्रुप थ्योरी का यूज़ किया गया है टू कंस्ट्रक्ट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में देखते हैं एमओटी फॉर टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, तो वो सिमेट्रिक ग्रुप थ्योरी से आता है।
तो जनरली ये चीज़ें कुछ कुछ बुक में एक्सप्लेन नहीं की जाती, डायरेक्टली आपको बताया जाता है कि ये ऑर्बिटल से इसके साथ ये ओवरलैप हो जाएंगे, इनकी इनकी सिमेट्री मैच होती है आपके, और एमओटी डायग्राम आ जाता है। लेकिन कैसे ग्रुप थ्योरीज को यूज़ करके एमओटी कंस्ट्रक्ट किया जाता है, तो ये चैप्टर आपको पढ़ना चाहिए, ओके, टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एमओटी। ओके, नेक्स्ट चैप्टर है एसिड बेस थ्योरी, तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सिंस एसिड बेस थ्योरी के ऊपर आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें आपको लुईस एसिड बेस थ्योरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। लॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात करूँ तो इसमें आपके सुपर एसिड और सुपर बेस ही ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होते हैं, सुपर एसिड सुपर बेस, तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है क्रिस्टल एंड सॉलिड स्टेट। ओके, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, तो ये चैप्टर मैं रेकमेंड नहीं करूँगा एग्जाम के लिए। अगर आपको पढ़ना है, ये भी थ्योरी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एमएससी में सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री होता है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, बट इट इज़ वेरी गुड चैप्टर। यहाँ पे आपका बेसिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई है, देन क्वांटम डॉट, थोड़ा नैनो सुपर कंडक्टर्स, नैनो केमिस्ट्री के बारे में बात की गई यहाँ पे, क्वांटम डॉट्स क्या होते हैं, ओके, लाइट एमिटिंग डायोड्स है। तो ये थियरी एग्जाम है एमएससी, अगर आप थियरी एग्जाम के लिए, एक सेमेस्टर एग्जाम के लिए चैप्टर अच्छा है। अगर आपको सॉलिड स्टेट पढ़ना है जो एग्जाम के लिए आता है, गो फॉर फिजिकल केमिस्ट्री बुक, जहाँ पे जिससे क्वेश्चन जनरली बनते हैं। ओके, थियरी एग्जाम के लिए अच्छी चैप्टर है। नेक्स्ट है मेन ग्रुप केमिस्ट्री। अगर मेन ग्रुप केमिस्ट्री का मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, सिंस इन्होंने पूरा मेन ग्रुप केमिस्ट्री को एक ही चैप्टर में कंडेंस किया गया है, तो कंटेंट इसका कम है, स्पेशली ये चैप्टर का, केमिस्ट्री ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट। ओके, तो इसमें से अगर आपको एग्जाम के लिए पढ़ना है, वो रीड ओनली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंटेनिंग एंड सल्फर एंड ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। अगर आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो ये चैप्टर, अगर आपको ये बुक अच्छी पसंद है और बुक्स में से अगर इस चैप्टर में से आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ पढ़ना है, तो जनरली पी ब्लॉक्स में जनरली कंपाउंड्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, कंपाउंड्स के रिएक्शंस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो रिएक्शन इसमें कम है, कंपाउंड्स दिए हैं, तो आप इसमें से पढ़ सकते हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, सल्फर एंड ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, मीन्स NO2 N2O4 SO3, ये कंपाउंड्स के बारे में पढ़िए। ओके, तो इतना मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज बहुत ही कंडेंस करके लिखा है चैप्टर को, एक ही चैप्टर में पूरे पी ब्लॉक को एडजस्ट किया गया है। आई डोंट नो व्हाई दे आर डन इट, थोड़ा एलेबरेट करते तो अच्छा होता, लेकिन जितना भी ये है अभी, लेट्स सी नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, तो यहाँ पे आपका बेसिक्स है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। ओके, तो ये तो नेट गेट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या ज़्यादा जनरली इंपॉर्टेंट है, आपका आइसोमेरिज्म। ओके, आई थिंक यहाँ पे है आइसोमेरिज्म इसमें से इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ओके, थ्योरी के लिए तो पूरा चैप्टर, अगर थ्योरी के लिए पढ़ रहे हो, तो अगर आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री समझ नहीं है तो यू कैन गो एंड रीड द होल चैप्टर। अभी इसके बाद चैप्टर सब डेडिकेटेड है कोऑर्डिनेशन और ऑर्गेनोमेटेलिक के लिए। ओके, तो नेट गेट के लिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है आपका, स्टीरियो केमिस्ट्री या फिर आइसोमेरिज्म बोल सकते हैं वो। ओके, ज्योमेट्री आप अजय कुमार की बुक आती है उसमें पढ़ सकते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ आपको मिल जाएगा, कायरलिटी इसमें मिल जाएगी, जो चार्ट आता है कि कितने कितने आइसोमर्स बनते हैं। अगर आपके पास ये कॉम्बिनेशन है, मेटल है, 4 लिगैंड है A2B2, तो कितने आइसोमर्स बनते हैं, कौन से कायरल होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव, तो वो चैप्टर इसमें प्रॉपरली डिस्क्राइब किया गया है। ओके, तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर है, तो ये भी पूरा चैप्टर नेट और गेट के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेक्ट्रा दिया गया है, तो इसमें कुछ मैं पिक नहीं करूँगा टॉपिक कौन से पढ़ने, मोस्ट ऑफ ऑल टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है, बस ये चैप्टर आप छोड़ सकते हो। ओके, बॉन्डिंग में एंगुलर ओवरलैप एक्चुअली एग्जाम में जनरली पूछा नहीं जाता। ओके, तो इसको आप स्किप कर सकते हो अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ पढ़ते हो। बाकी सब चैप्टर CFT है इसमें, और थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में बात किया है, जॉन टेलर इफेक्ट यहाँ पे दिख रहा है, शिप्स के बारे में, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स के बारे में बात किया है। तो चैप्टर में बस एंगुलर ओवरलैप मॉडल, ये जनरली थियरी एग्जाम्स के लिए आता है। MSc अगर आप पढ़ रहे हो, MSc इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो थियरी एग्जाम के लिए आता है ये वाला। ओके, तो एंगुलर ओवरलैप मॉडल आप छोड़ सकते हो, लेकिन बाकी सब टॉपिक आप पढ़ सकते हो उसमें। एंगुलर ओवरलैप मॉडल में आपको बस स्प्लिटिंग देखनी है पाई और डोनर की इसमें। ओके, नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, सिंस इसके ऊपर हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नेट गेट में क्वेश्चन आते हैं, तो पूरा चैप्टर इसमें आ जाएगा। जॉन टेलर के बारे में बताया गया, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा सिलेक्शन रूल, तानाबे-सुनागो डायग्राम डिटेल में बताया गया, ऑर्गेल डायग्राम के बारे में बताया गया, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग है, चार्ज ट्रांसफर है, तो पूरा चैप्टर है। ओके, नेक्स्ट है आपका रिएक्शन मैकेनिज्म। ओके, और रिएक्शन मैकेनिज्म भी आपको ऑलमोस्ट पूरा पढ़ना पड़ेगा, इसमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं। ओके, लाइक योर बेस हाइड्रोलिसिस ऑफ योर रेड एंड दैट पर्टिकुलर आइसोमर चिलेट कॉम्प्लेक्स के ऊपर एक 4 मार्क का क्वेश्चन आया था रिसेंट ईयर में, तो इसी बुक से डायरेक्टली कॉपी पेस्ट क्वेश्चन था। ओके, तो ये चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आप पूरा ऑलमोस्ट इसमें से कर सकते हो।
ओके बस एक दो टॉपिक आप निक एंड पिक करके आप छोड़ सकते हो, ओके लेकिन आप पूरा चैप्टर मैं रिकमेंड करूँगा पूरा चैप्टर करिए, ओके ये रिएक्शन मैकेनिज्म इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा एंड इसमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं सब्स्टिट्यूशन, तो ऑलमोस्ट चैप्टर्स आपका रिएक्शन मैकेनिज्म इसमें कवर हो जाएगा, लैंग्वेज भी अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी, तो इट इज़ अ वेरी गुड chapter, it is a very good whole and some unit for your coordination chemistry, so you can read from this topic. नेक्स्ट है ये चैप्टर ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, नेट एंड गेट के लिए इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, ओके तो ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर आप पढ़ सकते हो, इसमें एनएमआर स्पेक्ट्रा थोड़ा आर स्पेक्ट्रा के बारे में बताया गया है, कार्बिन का अल्काइल कॉम्प्लेक्स, कार्बन कॉम्प्लेक्स के बारे में, ओके पाई सिस्टम के बारे में बताया गया, फुलेरिन आप में भी स्किप कर सकते हो, फुलेरिन क्या होता है बस इतना आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, देन बेसिक ऑफ ओएमसी के बारे में बताया गया, कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में बताया गया, कौन से टाइप के अलग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड उसके बारे में, 18 इलेक्ट्रॉन रूल के बारे में बताया गया, ओके तो ये चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, ओके नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन और कैटालिसिस, ओके तो ये चैप्टर भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसमें आपके बेसिक ऑक्सीडेटिव एडिशन और रिडक्टिव एलिमिनेशन इसके बारे में बताया गया, रिएक्शन इन्वॉल्विंग मॉडिफाइड, तो देखिए यहाँ पे ये चाहिए पूरा बेसिक रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री और ये कैटालिसिस है, ओके तो कैटालिसिस में एक चीज़ मुझे पसंद नहीं आई, जनरली हम जो कैटालिसिस पढ़ते हो लूप में पढ़ते हैं, लूप में रिएक्शंस होती है, ए गोज़ टू बी, बी गोज़ टू सी गोज़ टू डी और डी गोज़ टू, इस तरह से हम कैटालिसिस पढ़ते हैं, लेकिन इसमें मोस्ट ऑफ अगर हम आई थिंक इसको छोड़ दे तो ये सिर्फ लूप में डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया, बाकी मोस्ट ऑफ इस तरह से लीनियर वे में रिप्रेजेंट किए, ए टू बी टू सी टू डी, ओके इस तरह से डी टू इस तरह से वर्टिकली रिप्रेजेंट किया गया है, तो मुझे थोड़ा प्रॉपर प्रेजेंटेशन में थोड़ा इसका जो कैटालिटिक लूप बनाया है वो मुझे थोड़ा मीन्स पसंद नहीं आया, अगर ये भी लूप में रखते हैं बहुत सारे रिएक्शंस में तो इस तरह से वर्टिकल रिप्रेजेंट किया गया है, तो इट इज़ नॉट वेरी गुड टू रीड, ओके तो ये मुझे खामी लगी ये चैप्टर में कि जो लूप का रिप्रेजेंटेशन किया गया है वो वर्टिकल किया गया है, ओके इस तरह से सर्कल में नहीं, जनरली सर्कल में देखा जाता है, सर्कल ही हम पढ़ते हैं सर्कल वे में, ओके तो आपको ये वाला पार्ट, मुझे ये वाला पार्ट थोड़ा खटका, ओके आप अगर आप यू आर ओके विद दैट यू कैन गो रीड, ऑब्वियसली आपको चैप्टर पूरा पढ़ना पड़ेगा वेदर यू लाइक दिस रिप्रेजेंटेशन और नॉट, लेकिन ये मैं अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, नॉट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके दिस इज़ फॉर योर रीडर पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि जनरली लूप होता है जो साइकिल रिप्रेजेंटेशन साइकिल के डायग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो लूप बनाया गया है वो वर्टिकली बनाया गया है, ओके इस तरह से लूप बनाया गया है, यहाँ पे जाता है यहाँ पे जाता है यहाँ पे इस तरह से, और छोटा सा एकदम हाईली वर्टिकल लूप बनाया गया, ओके तो इट इज़ नॉट वेरी प्लीजिंग टू रीड, ओके तो ये चैप्टर भी करना है, 13 चैप्टर भी पूरा करना पड़ेगा आपको, 14 चैप्टर भी पूरा करना पड़ेगा, आप हेट्रोजेनस कैटलिस्ट में भी दैट डिपेंड्स अपॉन यू, ओके और लास्ट चैप्टर है, ये चैप्टर आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते बिकॉज इसमें बहुत सारे टॉपिक है जिसके ऊपर ओएमसी में क्वेश्चंस आते हैं, लाइक आइसोलोबल एनोलॉजी, मेटल बॉन्ड, क्लस्टर कंपाउंड, बोरेन्स है, वेट्स रूल है, इसमें सब मेटल क्लस्टर के ऊपर दिया गया है, तो यू कांट मिस दिस चैप्टर, ओके इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो ओएमसी के लिए मैं बोल सकता अच्छी बुक है, ओके वन ऑफ द गुड बुक अवेलेबल इन मार्केट, एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए भी अच्छी बुक है, ओके सिंस दे आर जिसके ऊपर ज़्यादा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बोलूँ तो इसके ऊपर आपके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, पी ब्लॉक के लिए मैं रेकमेंड नहीं करूँगा ये बुक, ओके और ए ब्लॉक तो इसमें दिया नहीं है, तो ये किसका डाउन साइड है कि इसमें ए ब्लॉक नहीं, लैंथेनेट एक्टिनेट्स नहीं दिया है, बहुत सारे टॉपिक कवर किया, एसिड और बेस आप पढ़ सकते हैं, अच्छी एसिड और बेस केमिस्ट्री दी है, ओके केमिकल बॉन्डिंग भी दी है अच्छे से, देन एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया है, सिमेट्री ग्रुप थ्योरी के लिए, तो होल एंड सोल वन ऑफ द गुड बुक फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोल सकता, नॉट द बेस्ट, ओके हम एक बेस्ट नहीं बोल सकते, वेरी गुड बुक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओके मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ से देखो तो अच्छी बुक है, अगर इसमें अगर लैंथेना एक्टिनेट का चैप्टर डाल देते तो क्या ही बात होती फिर इस बुक की, ओके तो पूरा ऑलमोस्ट कवर हो जाता है इसमें, सिंस पी ब्लॉक को कवर करना थोड़ा मुश्किल है, पी ब्लॉक के लिए कुछ डेडिकेटेड बुक्स है, अगर इस एलिमेंट केमिस्ट्री पढ़नी है तो जेडीली पढ़ सकते हो, ग्रीनवुड पढ़ सकते हो, कॉटन एंड विल्किंसन पढ़ सकते हो, ओके हाउसक्राफ्ट पढ़ सकते हो, तो उसमें डेडिकेटेड चैप्टर्स है हर ब्लॉक के लिए, मीन्स बोरॉन फैमिली के लिए अलग चैप्टर्स है, कार्बन के लिए तो 6-7 चैप्टर उसके ऊपर ही है,
लेकिन ये बुक में आप देखिए 15 चैप्टर्स में पूरा ऑलमोस्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समराइज़ किया गया। उसमें से भी अगर काउंट करें 3, 4, 5, 6 तो आधी मीन्स आधे 40% तो उन्होंने देख सकते हो कि इसके लिए दिया गया कोऑर्डिनेशन और ओएमसी के लिए। ओके, तो अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ से देखिए तो अच्छी बुक है। मैं रेकमेंड करूँगा, एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हो नेट और गेट के लिए तो ये अच्छी बुक है। बहुत अच्छे चैप्टर इसमें इंक्लूड है। अगर रीडर एज आपको समझना है, अंडरस्टैंडिंग करनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना है, क्या लॉजिक है, कॉन्सेप्ट लगता है, उसके लिए भी अच्छी सब चैप्टर आपको इसमें से करने चाहिए। तो स्पेशली मैं बोलूँगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़िए, सिमेट्रिक ग्रुप थ्योरी पढ़िए, बॉन्डिंग थ्योरी पढ़िए। ओके, और जो बताया है एग्ज़ाम के लिए वो तो पढ़ना ही है। ओके, मेन ग्रुप आप स्किप कर सकते हैं, मेन ग्रुप के लिए दूसरे हैं। तो इट इज़ अ वेरी गुड बुक ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ। ओके, लैंग्वेज भी अच्छी है, प्रेजेंटेशन कुछ जगह मैंने बताया है वो निक पिकिंग हो जाएगा कि बाकी कुछ मोस्ट ऑफ रिप्रेजेंट अच्छा है, स्टडी स्ट्रक्चर है। तो इट इज़ अ वेरी गुड बुक। तो हम इसको समराइज़ करते हैं, इट इज़ अ वेरी गुड बुक ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो यू कैन रिफ़र, अगर आप नेट गेट के लिए प्रिपेयर करो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर पढ़ना है तो भी वेरी गुड बुक। अगर आपको रीडर मीन्स आप इंटरेस्ट हो इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यू ऑल्सो कैन रीड दिस बुक एंड एक्सपांड योर नॉलेज। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।